हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू के एडमिशन प्रोसेस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कैसे काउंसलिंग चलती है, कैसे हमें सीट एलोकेट होती है, उस सब चीज़ों की हम बात करेंगे। CUET वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम जो आपने दे दिया है, उसकी प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है और NTA की वेबसाइट का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, आपको उनके पोर्टल पे जाना होगा और आपकी फर्दर काउंसलिंग, एडमिशन वगैरह सब कुछ उनके पोर्टल से चलेगा। NTA के पोर्टल का काम हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म रिजल्ट आते ही। तो DU इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी जो कि हर स्टूडेंट टारगेट करता है जब वो CUET देता है तो। एंड उसमें कैसे एडमिशन्स होते हैं मैं उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। देखो, मैं सारे फेजेस का डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी, बट दिस इज़ अ वीडियो जिसमें मैं तीनों फेजेस में जो काउंसलिंग होती है मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि ऐसी चीज़ें होती है, सो दैट टू गेट अ आइडिया कि कैसे काउंसलिंग होती है। बाकी प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, रैंक्स क्या होती है, एलोकेशन कैसे होती है, फेज़ 1 कैसे फिल करना होता है, वो मैं सब कुछ इंडिविजुअली वीडियोस भी बनाऊंगी। ठीक है। तो DU की जो भी काउंसलिंग होती है वो चलती है DU के CSAS पोर्टल से, यानी कि CSAS पोर्टल भी इसे बोला जाता है। इससे जितनी भी काउंसलिंग है वो चलती है। ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद ये पोर्टल हो जाएगा ओपन। ठीक है। अब 3 फेजेस में जो काउंसलिंग चलती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको DU के पोर्टल यानी कि एज आई सेड CSAS पोर्टल पे जाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन क्या करनी है, आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपना DOB, अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर, अपनी कैटेगरी, अपनी एकेडमिक डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और आपको फीस पे करनी है विच इज़ 250 फॉर जनरल कैटेगरी। डॉक्यूमेंट्स में आपको ये ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स में इनकम का रिक्वायर्ड होती है जैसे कि EWS या OBC NCL, उसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाले डालने हैं जो कि आपके अप्रैल से बने हो, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर से बने हो। बाकी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। जो लोग फ्रेशर्स थे जिनका क्लास 12th का रिजल्ट तब तक नहीं आया था जब आपने CUET का फॉर्म फिल किया था, तो अब रिजल्ट आ चुका है, तो आपको वो मार्कशीट भी अपलोड करनी है। CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, नहीं तो छोड़ दो। एंड आपको लास्ट में फीस पे करनी है। ये हो गया आपका फेज़ 1 विच इज़ द रजिस्ट्रेशन फेज़, कि अब आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, आप काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर चुके हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है। अगैन आई मेक अ पूरा वीडियो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, बना दूंगी मैं। ठीक है। उसके बाद वी हैव फेज़ 2 विच इज़ काउंसलिंग जब होती है तो फेज़ 2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़। बहुत सुना होगा सबने कि प्रेफरेंस फिलिंग कैसे होती है, कॉलेज मिलते हैं। अगर किसी के बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है जिसमें बोलते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा अगर बहुत कम मार्क्स है, डजेंट मैटर बहुत कम मार्क्स है फिर भी कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हें अपनी प्रेफरेंस शीट बहुत अच्छे से बनानी होती है। तो वो प्रेफरेंस शीट वाले फेज़ को बोला जाता है फेज़ 2, जो कि अगैन रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होता है। इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं कि ये पॉसिबल कोर्सेज हैं जिसमें आप एलिजिबल हो, ये कॉलेजेस हैं जिसमें ये कोर्स अवेलेबल है, और आपको कौन से कॉलेजेस को रखना है अपने हिसाब से। हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस लिस्ट होती है अपने हिसाब से, बिकॉज हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स्ड हैं। उसको कॉलेज देखना है, उसको लोकेशन देखनी है, उसको कोर्स देखना है। तो ऐसा बहुत ही रामबाण नहीं होता कि ले लो प्रेफरेंस शीट और कर लो। हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंस शीट होती है। आई विल बी गिविंग सम प्रेफरेंस शीट स्पेशली बायो के कोर्सेज के लिए, बट अगैन हर किसी को अपनी बनानी होती है, तो इसमें हमें मैक्सिमम प्रेफरेंसेस डालना है। ये सब मैं बता दूंगी। आपके स्कोर पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर बहुत ही कम है और आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप मैक्सिमम क्यों डालोगे? बहुत कम है तब हम बोलते हैं कि डाल दो सारे, अपग्रेड हो जाएगा। लास्ट ईयर ऐसे अपग्रेड राउंड हुए थे जो कभी नहीं होते थे, जिनमें सिर्फ वही लोग एलिजिबल थे जिनको एटलीस्ट कोई सीट तो मिली है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सब बता दूंगी उसमें। ठीक है। लास्ट में फेज़ 3 होता है जिसमें आपको सीट एक्चुअल में एलोकेट होती है। उससे पहले आपको सिमुलेटेड रैंक्स क्या होते हैं, सिमुलेटेड रैंक्स फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्सेज डाल दिए, 3 कोर्सेज डाल दिए। ठीक है। 3 कोर्सेज डाल दिए, अब उसकी रैंक ना हर कोर्स में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री भी डाल दिया, पॉलिटिकल साइंस भी डाल दिया, ज्योग्राफी भी डाल दिया। अब मेरी रैंक तीनों कोर्सेज में आएगी, और हर बच्चा बहुत सारे कोर्सेज डालता है तो रैंक ज़्यादा आती है, और हर किसी को लगता है कि क्या इतनी रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है। अगैन जब रैंक्स आएंगे आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने आई हूँ चैनल का, क्योंकि मैंने बीच में वीडियोस नहीं डाली थी। उसके बाद आपका राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा। जिनको राउंड 1 में मिल जाता है उनका राउंड 2 में अपग्रेड होता है। राउंड 2 के बाद भी एक अपग्रेड राउंड हुआ था लास्ट ईयर, इस ईयर का कोई आइडिया नहीं है कि DU करेगा नहीं करेगा। उसके बाद राउंड 3 हुआ था जिसमें आपकी मिड एंट्री भी होती है, देन कैटेगरी वाले जिनके पास कोटा होता है उनका राउंड होता है।
लाइक स्पोर्ट्स कोटा वगैरह। उसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड होता है, सीट्स बच जाती हैं। तो लास्ट ईयर मॉप अप राउंड हुआ था, ऑफलाइन मॉप अप राउंड यानी कि ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड हुआ था। 26 सितंबर तक काउंसलिंग चली थी लास्ट ईयर। तो लास्ट तक बने रहना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टार्टिंग में सब वीडियोस डालते हैं, स्टार्टिंग में सब यूट्यूब पे एक्टिव होते हैं, बट लास्ट तक आते आते बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। आई विल बी वन ऑफ देम, ठीक है। ओके, आफ्टर सीट एलोकेशन आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे एंड आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आफ्टर पेइंग एडमिशन फ़ी। मोटा मोटा यही प्रोसेस रहता है। आपको रजिस्टर करना है, प्रेफरेंस शीट भरनी है, लास्ट में आपकी काउंसलिंग चलेगी एंड आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा एज पर योर स्कोर, जहाँ भी आपका कट ऑफ मैच करे। अब छोटे छोटे डाउट्स भी होते हैं कि 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है तो किसको मिलेगा सीट, तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी क्या है। और कई बार ऐसा होता है जब आपका बिल्कुल हर चीज़ सेम है तो आपके क्लास 12th के मार्क्स, क्लास 10th के मार्क्स एज अ टाई ब्रेकर रूल यूज़ किए जाते हैं। सब मेंशन्ड है, आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो बेसिकली आपने CUET का एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप रजिस्टर करोगे DU के CSS पोर्टल में। उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस शीट फिल करोगे, आपको सीट एलोकेट होगी। सीट एलोकेट होगी, आपकी फ़ी पेमेंट होगी। इन केस आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपकी फ़ी वहीं पे एडजस्ट हो जाती है, ज़्यादा है तो आपको और पे करनी पड़ती है, अगर उस कॉलेज की कम है तो आपको विड्रॉ आ जाता है, ठीक है। एडमिशन आपका हो जाएगा कंफर्म। जितने भी मैंने फेजेस बताए हैं सारे के सारे फेजेस आफ्टर एडमिशन ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा एग्जाम हो चुका है मई में, रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है जून के एंड तक एंड रिजल्ट के आसपास ही आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। देन आपकी प्रेफरेंस फिलिंग आफ्टर रिजल्ट। जुलाई में लास्ट ईयर 19 जुलाई को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था। देन आपका राउंड चलते रहते हैं, अगैन एज आई सेड 26 सितंबर तक आपके राउंड चले थे। तो अपना बैकअप साथ में ज़रूर लेके चलना है इफ़ यू हैव मार्क्स जो कि बॉर्डर लाइन पे है, बट काउंसलिंग में लास्ट तक बने रहना, बिकॉज लास्ट तक सीट्स मिल जाती हैं अगर आप बने रहो तो। बिकॉज हर कोई अलग अलग हो जाता है, हर कोई कॉलेज में चला जाता है, एडमिशन्स ले लेता है, बट लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। DU का बेसिकली यही होता है कि आपका फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है, यही मोटा मोटा है। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ हर चीज़ पे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ समवन जो कि बायो के कोर्स का है तो ज़्यादा ही मैं वीडियोज़ बायो की बनाऊंगी, बिकॉज मैं खुद बायो की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो येस,